लौकी का जादू। हरिया बहुत ही गरीब था, उसके पास अपना कोई खेत नहीं था। वह दूसरों के खेतों में काम करता था, सब्जी उगाता था, उसे बाजार में बेचता था और जो पैसे मिलते थे उससे उसका घर खर्च होता था। उसकी पत्नी थी सपना और एक बेटा था राजू। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती थी। हरिया सुबह में जल्दी उठता और फिर कृष्ण जी की पूजा करता। उसके बाद ही वो घर से बाहर निकलता और कोई दूसरा काम करता था। वो कृष्ण जी को बहुत ही विश्वास के साथ पूजा करता था। सपना, मैं पूजा पे बैठ गया हूँ। तुम और राजू दोनों लोग आओ और तुम लोग भी हाथ जोड़ लो भगवान के सामने। ठीक है जी, मैं आ रही हूँ। राजू, तुम भी चलो। सपना, मैं जा रहा हूँ खेत पे क्योंकि सब्जी मेरा बहुत इस बार अच्छा उगा है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी सेवा और मैं कर दूँगा तो मेरी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। राजू बेटा, तुम मम्मी को परेशान मत करना। ठीक है पापा, मैं मम्मी को परेशान नहीं करूँगा। इसकी बात ना आप तो मानिए ही मत। आप जैसे ही घर से बाहर जाएंगे ये मुझे बहुत परेशान करता है। हरिया अपने खेत में चला जाता है और काम करने लगता है। इस बार उसकी सब्जी की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। हरिया को कृष्ण जी पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। वो कहता था कि जो भी होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा। 2-3 दिन लगातार होने लगती है बारिश और हरिया का फसल पूरा खराब हो जाता है। सपना, देखो ना, मैंने इतना मेहनत से खेतों में सब्जी लगाया और लगातार बारिश से मेरा पूरा फसल खराब हो गया। देखिए जी, आप चिंता मत करिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, ये भगवान की मर्जी थी। हरिया बहुत उदास हो जाता है और फिर अपने खेतों में जा कर के देखता है। उसके खेत में सिर्फ पानी ही पानी रहता है। पूरा फसल डूब गया था और बर्बाद हो गया। हरिया बहुत उदास मन से घर आता है। सपना, मैं अभी खेत से होकर आ रहा हूँ। मेरा पूरा खेत का फसल खराब हो गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं फसल नहीं बाजार में बेचूंगा तो हम लोग खाने के भी लाले हो जाएंगे हम लोगों के। आप चिंता मत कीजिए जी, मैंने जो खाना बनाया है, चलिए हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर सोचेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। इतना कहकर सपना चली जाती है किचन में हरिया के लिए खाना लेने और किचन में गिरा हुआ था फर्श पे पानी, वो फिसलकर वहीं पे गिर जाती है। अरे मैं तो गिर गई, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। हरिया दौड़ कर जाता है और सपना को उठाता है। सुनिए जी, मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है मेरी पेट में, मुझे डॉक्टर के पास लेकर के चलिए। हरिया तुरंत सपना को डॉक्टर के पास लेकर के जाता है और डॉक्टर सपना को एडमिट कर लेता है। 1 से 2 घंटे के बाद सपना एक लड़की को जन्म देती है और डॉक्टर हरिया को बताता है, सुनो, माँ और बच्चा दोनों का हालत बहुत ही सीरियस है। भगवान से प्रे करो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। मेरा मेरा बच्चा और मेरी पत्नी दोनों का हालत खराब है। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ? माँ, मेरी ना पत्नी और मेरा बच्चा दोनों बहुत बीमार है, डॉक्टर अभी कह के गया है। मैं क्या करूँ माँ? बेटा, दूसरे गांव में नदी के किनारे एक मंदिर है, वहां जा कर के जो भी तुम मन्नत मांगोगे वो भगवान तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी करेंगे। एक बार तुम वहां पे जा कर के दर्शन करो और भगवान से मांगो। अगले दिन हरिया मंदिर के लिए निकल जाता है। वो पैदल ही जाता है और चलते 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 उस नदी तक आ जाता है। लगातार 3 से 4 दिन बारिश हुआ था, जिसकी वजह से नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल और असंभव लग रहा था। कोई वहाँ पे नाव भी नहीं था। हरिया परेशान कि अब वो नाव कहाँ से लाए और नदी कैसे पार करे।
कुछ भी हो जाए मैं नदी पार करूँगा और जाकर के भगवान से मिन्नतें करूँगा, अपनी पत्नी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अरे बेटा, तुम ऐसा करोगे तो पानी में डूब के तुम मर जाओगे। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा करो, मेरे पास ये लौकी है, इसको तुम लेकर के जाओ और लौकी पीस कर इसके रस को अपनी पत्नी और अपने बच्चे को पिला देना और इसके बीज को अपने घर के आंगन में लगा देना। तुम्हारा भला होगा और तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद है। हरिया उस बाबा से लौकी ले लेता है और अपने घर की तरफ आने लगता है। घर आता है और वो लौकी का रस निकाल लेता है। उसके बाद वो जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाकर के 1 चम्मच रस डॉक्टर से छुप कर अपनी पत्नी को पिलाता है और 1 चम्मच अपनी छोटी सी गुड़िया को पिला देता है। जैसे ही वो रस को पिलाता है, उसकी पत्नी और उसका बच्चा का तबीयत सुधर जाता है। जब डॉक्टर आकर चेक करते हैं तो बोलते हैं, अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। हरिया, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे का तबीयत बिल्कुल सही है। अब मैं इन दोनों को छुट्टी करता हूँ, तुम इन दोनों को लेकर के घर जा सकते हो। ये तो भगवान का चमत्कार हुआ है। अभी कुछ देर पहले दोनों का हालत सीरियस था, लेकिन इसको बोलते हैं चमत्कार भगवान का। देखो, यहाँ पे चमत्कार हुआ है और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे दोनों का तबीयत सही है और वो बिल्कुल ही स्वस्थ है। दोनों को मैं डिस्चार्ज करता हूँ, तुम दोनों को लेकर घर जा सकते हो। हरिया बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी सपना और गुड़िया को लेकर अपना बेटा राजू के साथ घर आ जाता है। सभी लोग सुख चैन से रहने लगते हैं। अगले दिन सुबह, सुनो जी, उठो उठो, सुनो, कब तक सोओगे? सुबह हो गई, तुम तो अभी तक सो ही रहे हो। देखो सूरज कितना निकल आया है। जैसे ही हरिया अपनी आंखें खोलता है तो अपनी पत्नी सपना को बिल्कुल स्वस्थ पाता है। तो सपना बोलती है हरिया से, अच्छा ये बताओ जी, तुमने तो 1 चम्मच मुझे लौकी का रस पिलाया और मेरी तबीयत सुधर गई। कोई जादुई लौकी का रस था क्या? तभी हरिया को याद आता है कि बाबा ने बोला था बीज को आंगन में लगाने के लिए। वो दौड़कर किचन में जाता है और बीज को उठा लेता है और सपना को बोलता है, पता नहीं सपना, ये जादुई लौकी है कि क्या है, लेकिन बाबा ने मुझे बोला था कि बीज को आंगन में लगाने के लिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, बीज को आंगन में लगा देता हूँ, क्योंकि इस लौकी के रस से तुम्हारा तबीयत बिल्कुल सुधर गया है और गुड़िया भी बिल्कुल सही है। हरिया फटाफट जाता है और फिर लौकी को आंगन में लगा देता है बीज को। जब अगली सुबह वो सोकर उठता है तो उसकी आंखों को विश्वास नहीं होता है। लौकी का बेल बहुत बड़ा फैल जाता है और ढेर सारा लौकी उसमें फरा हुआ रहता है। तो वो अपनी पत्नी सपना को बुलाता, सपना सपना, तुम जल्दी से बाहर आओ और देखो कितनी ढेर सारी लौकी फली है, ये वाकई में जादू लौकी है। हाँ जी, कितना ढेर सारा लौकी। सपना और हरिया दोनों लोग फटाफट से लौकी तोड़ते हैं और शाम को हरिया मार्केट में ले जा कर के बेचता है और ढेर सारे पैसे कमाता है। उसका सारा दुख खत्म हो जाता है।